हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन बीएड ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम बीएड, डीएड, बीटीसी में बनाए जाने वाले लेसन प्लान देखेंगे। और आज का हमारा विषय है रसायन विज्ञान और हमारा लेसन प्लान नंबर है 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना लेसन प्लान नंबर डालेंगे, पाठ योजना क्रमांक। तो आज हम 4th नंबर का लेसन प्लान देखने वाले हैं। सामान्य जानकारी, यहाँ पर छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक का नाम, कक्षा, विषय, विद्यालय, दिनांक, कालांश, अवधि, ये सारी सामान्य जानकारी यहाँ पर फिल कर लेंगे। हमें हर लेसन प्लान में यहाँ पर लिखना होगा। फिर हम अपना टॉपिक प्रकरण डालेंगे। तो आज का हमारा प्रकरण है परमाणु संरचना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप है सामान्य उद्देश्य। तो यहाँ पर हमने पूर्वानुसार लिखा है। आप सारे सामान्य उद्देश्य पाठ योजना 1 या पाठ योजना 2 से देख सकते हो। बार बार हम सामान्य उद्देश्य अपने लेसन प्लान में नहीं लिखेंगे। अब हम विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। तो विशिष्ट उद्देश्य आप बनाना सीख गए होंगे। और यदि आप चाहते हो कि विशिष्ट उद्देश्य किस प्रकार से बनाए जाते हैं तो उस पर डिटेल में वीडियो बन जाएगी, आप कमेंट्स जरूर कीजिए। तो यहाँ पर हम ब्लूम टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक और मूल्यांकन, इन 6 बिंदुओं पर अपने विशिष्ट उद्देश्य का निर्माण करेंगे। यहाँ पर हम अपने टॉपिक को ध्यान में रखेंगे और उद्देश्य बना लेंगे, क्योंकि कोई भी कार्य बिना उद्देश्य के सफल नहीं होता है। तो हम आज जब परमाणु संरचना के बारे में बच्चों को अध्ययन करवाएंगे तो बच्चा इस लेसन के बाद क्या चीज़ अचीव करता है, क्या ज्ञान प्राप्त करता है, वही उद्देश्य यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, विद्यार्थी परमाणु की परिभाषा देख सकेंगे, परमाणु के संगठन से परिचित हो सकेंगे, परमाणु के रचक कणों को प्रस्तुत कर सकेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को संकेत कर सकेंगे। इस प्रकार हम हर पॉइंट में 2-2 विशिष्ट उद्देश्य बना लेंगे। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखते जाइए और नोट करते जाइए। नेक्स्ट स्टेप है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। तो यहाँ पर हम चॉक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट, पॉइंटर, हमारे शिक्षण के दौरान जो भी सामग्री यूज़ करेंगे यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप है शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड। तो हम इस लेसन प्लान के दौरान व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्न उत्तर विधि, आगमन विधि, ये सारी विधियाँ यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम शिक्षण विधियों के नाम भी लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर है प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान। तो जो हमारे स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, वे परमाणु संरचना के बारे में पूर्व से सामान्य जानकारी रखते हैं। यहाँ पर ये स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद होता है प्रस्तावना प्रश्न या मोटिवेशनल क्वेश्चन। यहाँ पर हम प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा प्रस्तावना कर रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पर एक स्टोरी के थ्रू भी प्रस्तावना कर सकते हो, बच्चों को स्टोरी के थ्रू भी अपने टॉपिक तक लेकर आ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि अपना रहे हैं। तो यहाँ पर छात्राध्यापक और छात्र व्यवहार, इस प्रकार से 2 कॉलम बनाएंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है तत्व किसे कहते हैं। बच्चे ने आंसर दिया विभिन्न प्रकार के पदार्थ आपस में मिलकर तत्व बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन किया यौगिक किसे कहते हैं। बच्चे ने आंसर दिया 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से यौगिक बनता है। थर्ड क्वेश्चन पूछा हमने पदार्थ किसे कहते हैं। फिर बच्चे ने आंसर दिया विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म कण आपस में मिलकर पदार्थ बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किया हमने कि परमाणु किसे कहते हैं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही है परमाणु की संरचना। तो यहाँ पर बच्चा निरुत्तर हो गया, समस्या उत्पन्न हो गई। तभी हम अपना स्टेटमेंट मीन्स हमारा उद्देश्य कथन बच्चों को कहेंगे कि बच्चों आज हम परमाणु संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्रकार बच्चों के प्रीवियस नॉलेज पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और उन्हें अपने टॉपिक तक लेकर आते हैं। इसे ही प्रस्तावना प्रश्न कहा जाता है। यहाँ पर हमें एक चार्ट भी बनाना होगा। तो आप चार्ट कई प्रकार के बनते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट बनाइए
और लगाइए। नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम प्रेजेंटेशन किस तरह से हमें लिखना होगा, यहाँ पर आप 3 कॉलम बना लीजिए, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक व्यवहार और छात्र व्यवहार। इस प्रकार से कॉलम बनाने के बाद अब अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने शिक्षण बिंदु में परमाणु लिखा है। अब यहाँ पर हम बच्चों को परमाणु क्या है इसके बारे में अर्थ बताएंगे, उदाहरण देंगे, और छात्र अध्यापक व्यवहार में देख रहे हो जो कुछ हम बच्चों को बता रहे हैं वही कंटेंट यहाँ पर हमें लिख देना है, और बच्चा ध्यानपूर्वक सुन रहा है, समझ रहा है, जो भी क्रिया कर रहा है वो छात्र व्यवहार में आ जाएगी। इस प्रकार आगे बढ़े। फिर हमने परमाणु की परिभाषा बताई कि परमाणु प्रकृति में पाए जाने वाले समस्त पदार्थों की आधारभूत एवं संरचनात्मक इकाई है, जिसे अंग्रेजी में एटम कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने बच्चों को परमाणु की डेफिनेशन समझा दी। फिर हमने बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछे कि पदार्थ किनसे मिलकर बना है। बच्चे ने आंसर दिया कि पदार्थ विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा हमने। इस प्रकार हम अपने कंटेंट को धीरे धीरे कर बच्चों के सामने बताएंगे और बीच में क्वेश्चन भी पूछेंगे। फिर हमने जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बताया कि जॉन डाल्टन ने परमाणु का क्या सिद्धांत दिया है। यहीं पर आपको एक प्रस्तुतिकरण चार्ट भी बनाना होगा। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि हमने रदरफोर्ड का प्रयोग परमाणु चार्ट बनाया है। आप भी इसी तरह से एक चार्ट का निर्माण कर सकते हैं, और यदि आपको और अच्छी से ड्राइंग आती है तो आप अपने तरीके से भी यहाँ पर चार्ट बना सकते हो। अब हमें अपना प्रस्तुतिकरण कंटिन्यू रखना होगा, क्योंकि हमें एक लेक्चर के दौरान बच्चों को जो कुछ हम समझा सकते हैं उतना कंटेंट यहाँ पर प्रस्तुतिकरण में लिखना होता है। आगे जाकर हमने बच्चों को परमाणु का संगठन क्या होता है, फिर बीच में क्वेश्चन किया। फिर हमने इसके मुख्य रूप से बच्चों को अवगत कराया। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, या थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई है। फिर प्रोटॉन क्या है, तो प्रोटॉन के बारे में बच्चों को समझाया। न्यूट्रॉन क्या है, तो न्यूट्रॉन के बारे में बच्चों को समझाया। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, किस सन में की गई थी। इस प्रकार हम अपने जो भी टॉपिक है उससे संबंधित धीरे धीरे कर बच्चों को एक एक बिंदु समझाते चले जाएंगे। यहाँ पर हमने फिर वापस से बीच में बच्चों से क्वेश्चन पूछ लिया। जो कुछ हम बताते जा रहे हैं वहीं बच्चों से क्वेश्चन भी पूछते चले जाएंगे। फिर हमने परमाणु संरचना मॉडल के बारे में बताया। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है इसके बारे में बताया। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि आपको प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत कितना कंटेंट लिखना होगा। तो यहाँ से आप देख लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। इसी बीच आप वीडियो को भी एक लाइक कर सकते हो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रस्तुतिकरण के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है पुनरावृत्ति प्रश्न, रिवीजन क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने जितना भी प्रेजेंट किया, जितना भी बच्चों को कंटेंट समझाया, उसी में से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे। यहाँ पर हम 4 से 5 क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि परमाणु को परिभाषित कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है परमाणु कितने प्रकार के कणों से मिलकर बनता है। थर्ड है इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन में क्या अंतर है। थॉमसन परमाणु मॉडल की संरचना बताइए। इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है। इस प्रकार से हमने पुनरावृत्ति प्रश्न किए। नेक्स्ट स्टेप है कक्षा कार्य, क्लास वर्क। तो यहाँ पर हमने बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं। कक्षा कार्य कुछ इस तरह से होना चाहिए कि जो बच्चे तुरंत कर ले। तो यहाँ पर हम फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, करेक्ट आंसर, इस प्रकार से बच्चों को कक्षा कार्य दे सकते हैं। फिर होता है गृह कार्य, होमवर्क। तो यहाँ हमने बच्चों को होमवर्क में 2 क्वेश्चन दिए हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को परिभाषित करने के लिए दिया है, और परमाणु संरचना का रदरफोर्ड मॉडल समझाने के लिए दिया है। इस प्रकार से हमारा लेसन प्लान बनकर तैयार हो जाएगा, और अंत में हम शाम पर सारांश लगा देंगे। शाम पर सारांश मीन्स हमने ब्लैक बोर्ड पर जो कंटेंट बच्चों को समझाया उसे ही शॉर्ट रूप में यहाँ पर ब्लैक शीट पर लिखकर लगाना होगा, जिसे शाम पर सारांश कहा जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि हम यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में क्या क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने परमाणु संख्या,
द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक संख्या, ये सारी चीज़ें बताइए। और इस प्रकार से हमारा लेसन प्लान बनकर तैयार हो गया। आई होप आपको ये लेसन प्लान समझ में आया होगा। इन वीडियो से आपको हेल्प मिल रही होगी। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको इसी चैनल पर आपके बायो सब्जेक्ट के भी लेसन प्लान मिल जाएंगे। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।